यस सर। ओके ठीक है। We solve problems on when you are given sin theta, cos theta, tan, cot, sec, yeah, cosec theta of any angle, and how to find from one ratio. How will you find the other ratio? Is it right? It was our. Now let us prepare a table of formulae. When you are given one value, how to convert it into the another value. देखो मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू है, ये देखो मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू है, ये साइन थीटा का वैल्यू है, गिवन वैल्यू, ये गिवन है, ये साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है। तो आप साइन थीटा से साइन थीटा कैसे फाइंड करोगे? वही वैल्यू रहेगी ना साइन थीटा की वैल्यू, सेम वैल्यू। यस। कॉस थीटा कैसे फाइंड करोगे साइन थीटा से? उल्टा। कॉस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? प्लस माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा से आप कॉस थीटा कैसे फाइंड करोगे? 1 माइनस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले। टैन थीटा कैसे फाइंड करोगे? देख लो, समझ लो। कॉट थीटा कोसेक। ये साइन थीटा आपको दिया है, तो आप साइन थीटा से साइन थीटा कैसे फाइंड करोगे? वही वैल्यू। कॉस थीटा कैसे फाइंड करोगे? प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब टैन थीटा आप कैसे फाइंड करते हो? टैन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस। साइन थीटा आपके पास है, आप उसको कॉस से डिवाइड करेंगे। कॉस क्या है आपका? इन टर्म्स ऑफ साइन। यस सर। सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। प्लस और माइनस, आप देखिए आवाज। हेलो। यस सर। आ रहा है क्या आवाज? यस सर। ओके। प्लस और माइनस, साइन थीटा में रिजल्ट चाहिए। टैन थीटा साइन थीटा से कैसे मिलता है? साइन थीटा को डिवाइड करो कॉस थीटा से, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। साइन रहेगा प्लस माइनस, तो मैं प्लस माइनस ऊपर लिखता हूँ। अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इसका उल्टा, ये कॉस थीटा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा हम क्या लिख रहे हैं? यस सर। साइन थीटा से साइन थीटा वैसे ही मिलता है, कॉस थीटा निकालते समय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ता है। टैन थीटा के समय साइन थीटा को कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस। अब सेकंड थीटा कैसे होता है? सेकंड थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा क्या है हमारा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा आपका क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा। ओके। अब हम कॉस थीटा दे देंगे, तो कॉस थीटा से साइन थीटा कैसे मिलता है? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा। आपके पास कॉस थीटा है, तो आप साइन थीटा कैसे निकालोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसको प्लस माइनस करेंगे। ओके। कॉस थीटा तो आपके पास ऑलरेडी है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा फाइंड करने की कोई जरूरत है, ऑलरेडी कॉस थीटा इज देयर। देखो हम किससे क्या निकल रहे हैं, जैसे कॉस साइन थीटा से कॉस थीटा ऐसे मिलता है, अभी कॉस थीटा से कॉस थीटा सेम है, दोनों चेंज इन देयर। सिमिलरली टैन थीटा साइन थीटा ऐसे कैसे मिलता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस। कॉस थीटा आपका क्या है? प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट डिपेंड्स ऑन योर क्वाड्रेंट। आप कॉस थीटा से टैन थीटा कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हुआ, न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है? इन टर्म्स ऑफ कॉस, सब कॉस है आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉट थीटा हम कैसे निकालते? जैसे साइन थीटा से हमने कैसे निकाला था कॉट थीटा? कॉट थीटा का फॉर्मूला था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा था, न्यूमरेटर में कॉस कैसे मिलता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। वैसे इधर भी
हमें इधर भी करना है, तो इधर क्या होगा हमारा प्लस और माइनस। प्लस और माइनस 1 माइनस क्या है अपॉन कॉस के, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस पर। समझ में आया? ये साइन है। अब ये कॉट हुआ, अभी सेक थीटा बहुत सिंपल है। सेक थीटा, अब ये साइन से सेक थीटा कैसे लिया था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा कैसे लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। अब नहीं, सेक थीटा कैसे 1 अपॉन कॉस थीटा, कुछ भी करना नहीं है, सेम हो गए। कॉस थीटा। हाँ, अब कॉस थीटा से हम कोसेक थीटा मिल फाइंड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कोसेक थीटा नहीं मिलता, कॉस से पहले साइन मिलता है, और ये साइन का रेसिप्रोकल मतलब प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा, यस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर रूट साइन थीटा, न्यूमरेटर में आया कॉस कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल हो गया उधर कोसेक थीटा। हाँ, रेसिप्रोकल होती है। तो एक वैल्यू कैसे दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। हाउ वन ऑफ द वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर वैल्यू। अनदर वैल्यू, ये हमें खुद से बनाना पड़ता है, इसके बारे में सोचना पड़ता है, एक बार ही सोचो, बार बार जरूरत नहीं। अब हम इधर लिखेंगे tan थीटा। अगर tan मेरे पास tan थीटा का वैल्यू है तो मुझे डायरेक्ट कौन सा मिलेगा पहले बताइए। डायरेक्ट वो मिलेगा cot थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा। cot थीटा मिलेगा, tan मिलेगा सेम, tan से यस tan थीटा मिलेगा, tan थीटा cot मिलेगा, थीटा 1 अपॉन tan, दो मिल गए। अभी और मुझे sec थीटा चाहिए। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा। नहीं, sec थीटा रेसिप्रोकल होगा। sec हाँ थीटा रेसिप्रोकल नहीं, कोसेक थीटा काय का रेसिप्रोकल। tan थीटा से sec थीटा मिलेगा ना, प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझे क्या? स्क्वायर थीटा, यस। sec स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस और उसका स्क्वायर रूट लेके। अभी आपके पास sec थीटा है, तो आप sec थीटा से cos थीटा फाइंड करो। देखो मैंने कैसा लॉजिक लगाया, 1 अपॉन ये sec थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपके पास tan थीटा है तो आप sec थीटा निकालोगे और उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब आपके पास cos थीटा है और आपके पास tan थीटा है, तो tan थीटा को cos थीटा ने मल्टीप्लाई करो। देखो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा रहता है ना tan थीटा के, उसको मल्टीप्लाई करो, ये cos थीटा है। देख लीजिए 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझने की बात है। देखो tan थीटा को आप cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हो, ये कौन cos थीटा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा को आप sec थीटा से डिवाइड करो, मतलब cos थीटा से मल्टीप्लाई। हाँ, समझे आप लोग? प्लस यस सर। tan थीटा cos, ये थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक बात। अब हम cot थीटा लिखेंगे। cot थीटा से मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा, मुझे डायरेक्ट cot थीटा मिलेगा, और ये cot थीटा मिलेगा, और tan थीटा क्या होगा 1 अपॉन cot थीटा। cot थीटा मिलेगा, आपको sec थीटा मिलेगा। cosec थीटा कैसे मिलेगा, प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब ये cosec थीटा से sin थीटा कैसे मिलेगा, 1 अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन cosec, मतलब प्लस और माइनस रूट ऑफ, ये देखो cosec थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये sin थीटा है नहीं का, अगर sin थीटा cot थीटा को मल्टीप्लाई होता है तो cos थीटा होता है, मतलब ये cot थीटा, इसको ये sin थीटा मल्टीप्लाई हुआ, cot थीटा को cosec थीटा ने डिवाइड किया, मतलब sin थीटा ने मल्टीप्लाई किया। 1 प्लस अब आपको sec थीटा चाहिए, sec थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1 रूट प्लस 1 और प्लस माइनस। अपॉन cos देखो थीटा। एक के ऊपर एक वैल्यू डिपेंड है, आपको हर एक वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लॉजिकली लिखना है। यस सर। अब ये था cot थीटा, उसके बाद में हम लिखेंगे sec थीटा से हम कौन कौन सा वैल्यू। sec थीटा से डायरेक्ट हमें वैल्यू मिलता है cos थीटा का, cos थीटा सेम होगा, sec थीटा सेम होगा 1 अपॉन sec थीटा, और cos थीटा sec थीटा मतलब वही वैल्यू, वही सेम रहेगा सर। अब मुझे sec थीटा से cos थीटा मिल गया है ना, ये cos थीटा है,
सेक थीटा से मुझे tan थीटा मिलता है। क्या मिलता है? tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट। यस। उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस हर एक लोग को समझ में आना चाहिए। क्या देखो उधर tan थीटा आइडेंटिटी का कुछ यूज होता है क्या? हाँ। सर उधर कुछ आइडेंटिटी का यूज होता है क्या? नहीं ना? अरे अरे ये हमें कभी कभी डायरेक्ट यूज करने पड़ते जब हायर लेवल प्रॉब्लम में हो, टाइम हमारे पास कम है तो। या ओके। अब मेरे पास सेक थीटा है तो मैं उससे tan थीटा कैसे बनाऊंगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट ये मिल गया tan थीटा। ये अभी इतना इतना सीरियस मत लो, बट कीप इन माइंड कि ऐसा भी हो सकता है। अब मेरे पास मैंने सेक से tan मिला, tan से मुझे कॉट मिलेगा, तो उसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। 1 यस। इसका साइन प्लस है तो ये भी प्लस, इसका माइनस था अभी। अब मेरे पास कॉट थीटा है, tan थीटा है, कॉस थीटा है, तो मुझे अभी कोसेक और साइन। साइन थीटा बहुत सिंपल है। साइन थीटा हमने आपको बताया था, tan थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सर कॉस थीटा। tan थीटा कितना है? ये है आपका tan थीटा। ओके, tan थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मत tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये tan थीटा है, प्लस और माइनस। सेक tan थीटा स्क्वायर। को, हाँ, उसको मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा ने, मतलब इसमें, तो 1/sec थीटा मतलब sec थीटा। सेक समझे थीटा। क्या? यस ये सर। हुआ हमारा साइन थीटा। अब उसका रेसिप्रोकल उल्टा करके, सेक स्क्वायर प्लस थीटा। और माइनस sec सेक थीटा थीटा। अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस। सिमिलरली हमारा लास्ट रिजल्ट है कोसेक थीटा के बारे में। उसके बारे में आपको सोचना है, वो आपके होमवर्क के लिए रखा हूं मैं। 2 दिन लो, कितने भी दिन लो, कोसेक थीटा से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये होमवर्क। कोसेक थीटा से हम सेम एज कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। होमवर्क कॉट बाकी निकाल सकते। सब लिख लो। कुछ लोग सोच सकते हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, पहले पहले 5 मिनट फिक्स आपको करना है खुद को। उसमें कोई डाउट नहीं पूछेगा, आप सिर्फ आंसर लिखेंगे, आप ही वेरीफाई करेंगे आंसर सही है गलत। सर कोसेक का सेम कोसेक ही होगा। और उससे tan निकाल सकते हैं। टाइम कैसे, वो मुझे मत बताइए, अभी आप खुद कीजिए, सोचिए उसके ऊपर। लिखा सर। लिख दिया, गुड। ये टेबल आपको बाद में प्रिपेयर करना है, खुद से आपको आना चाहिए, जैसे मैंने बनाया वैसे आपको भी आना चाहिए, कभी भी आप खुद कर सके, इतना प्रैक्टिस करो। अगर आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए तो छोड़ दो अभी, अभी मत ट्राई करो अभी, और धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। These are all basics of trigonometric function। ये तो आइडेंटिटी का बेसिक है।
चलो मेरे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इससे और प्रॉब्लम कैसे बनते हैं देखिए। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इससे दो प्रॉब्लम बनेंगे। एक साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया क्या आपको? साइन इंटू साइन। और दूसरा ऐसा भी बन सकता है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर फिर से एक बार समझे ना। ये देखो साइन स्क्वायर साइन इंटू साइन और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसमें से एक इधर आएगा, एक इधर का, एक उधर जाएगा। ऐसा है, एक डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्रॉस ये मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा उधर गया और उधर का एक इधर आया। एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा है। तो दो प्रॉब्लम बन गए। मतलब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज सेम एज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब सर ट्रांसपोजिशन मेथड जैसा होगा। आपको प्रॉब्लम के रूप में आता है कभी कभी। देखो बट ये आया है यहाँ से। आप एक तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, यहाँ तक आ सकते हो। दूसरा मेथड, अगर आपको ये प्रूव करना है, ये इससे आया है ना। हम आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं प्रूव दैट, अगर आपको क्वेश्चन आया है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हो? ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो, यहाँ तक आ सकते हो। दूसरा मेथड है LHS। देखिए दूसरा मेथड, आपको जो चाहिए वो लिख दो। आपको क्या चाहिए न्यूमरेटर में? 1 प्लस कॉस थीटा लिख दो। पहले टर्म वैसे रखो 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो हमने लिख दिया। अपने क्या जाता है, लिख दो ना। अब उसको आगे लेके जाएंगे। कट कट ये हमें 1 प्लस 1 अभी नहीं ना, 1 प्लस, अरे हमने तो एडजस्ट किया ना, 1 प्लस कॉस थीटा हो गए। उनको ऐसे रखना है, इसको कट नहीं करना। अभी ये माइनस बी, ये प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है अभी इतने दिन से कर रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, और इधर साइन थीटा है अपॉन साइन स्क्वायर, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाता था, अपना रिजल्ट आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझे क्या? यस सर, समझ गए। उल्टा अगर हमने ऐसे पूछा प्रूव दैट, वो साइन साइन कट हो दैट, हाँ यस साइन साइन कट हो रहा है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1 काउंट करेंगे सर। 1 माइनस सर मुझे नहीं समझा। मल्टीप्लाई। हाँ ये नहीं समझा क्या? नहीं समझा सर। 1 माइनस कॉस 1 प्लस करेंगे सर, प्लस इंटू प्लस करेंगे उधर। नहीं, मुझे ये प्रूव करना है। चलो ये मैं सब मिटाता हूँ। ध्यान रखो, ध्यान होना चाहिए बहुत। 3 ऑब्जर्वेशन लगता है, समझो। मुझे ये प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू मुझे ये प्रूव करनी है। तो मैं LHS लेने वाला हूँ। साइन थीटा अपॉन, अब मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए कि नहीं? इज इट राइट? यस तो सर, मैं इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। किया मैंने 1 माइनस कॉस थीटा। आपको कोई दिक्कत? नो सर। अभी हमें कहा चाहिए? वो न्यूमरेटर में चाहिए, तो वैसे रखेंगे उसको 1 माइनस कॉस थीटा। इसको चाहिए हमें न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे फिर? ये प्लस बी, ये माइनस बी माइनस। यूर डिमांड क्या है? डिमांड अगर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में उसको ऐसे रखेंगे साइन थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी बहुत सालों से हम पढ़ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? एक साइन थीटा चला जाएगा, एक साइन, न्यूमरेटर में साइन थीटा नहीं रहेगा. 1 So this माइनस, is the, yes, 1 minus cos theta, application of identity, indirect application. यस अंडरस्टैंड सर। अब हम प्रॉब्लम बनाते हैं, आपको सॉल्व करना है होमवर्क के लिए. cos theta upon 1 minus sin theta equals to 1 plus sin theta upon cos theta. एक इसी मेथड से करना है, LHS इक्वल्स टू RHS. दूसरा 1 minus sin theta upon cos theta equals to कॉस अपॉन 1 प्लस, theta upon 1 plus cos theta. क्या आपको दोनों LHS कंसिडर करके करना है? बाद में करो, बहुत सारे प्रॉब्लम है अपने पास, अभी मत करो. अब मेरे पास दूसरा आइडेंटिटी, उससे कैसे प्रॉब्लम बनते हैं देखो. मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लीजिए. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. ये मेरी आइडेंटिटी. तो मेरे पास 1 is equal to secant square theta minus tan square theta रहेगा. हम इसको कैसे लिखते, देखिए इससे प्रॉब्लम कैसे बन गए. ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा. जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 होता है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, एक अपॉन 10, दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. 1 upon sec theta minus tan theta is same as sec theta plus tan theta, and sec theta minus tan theta is 1 upon sec theta plus tan theta. tan थीटा। इसको हम और अलग तरह से प्रॉब्लम में बना सकते हैं. समझ में? यस सर। ये बहुत अलग अलग तरह से ये प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है आगे. चलो, मुझे अगर ये प्रूव करना है तो मैं LHS कंसिडर करूँ. आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो ऐसे, बट मैंने लिया LHS. सेक थीटा प्लस टैन थीटा. tan थीटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो मैं न्यूमरेटर में भी वही टर्म मल्टीप्लाई करूंगा. जो चाहिए वो हम मल्टीप्लाई करेंगे. सेक थीटा माइनस डिनोमिनेटर हमने मल्टीप्लाई किया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा. tan थीटा। अभी आपको मालूम है ये वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट 1 लिख दो. 1 आ गया अपॉन आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेम थिंग आपको इसके लिए करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, अभी मत करो. यस सर, यस सर। हुआ सर दूसरा भी। ओके ओके, ये आज एक लिया, अभी दूसरा, अभी तीसरा फॉर्मूला. मतलब ये प्रॉब्लम बन गए. सर नीचे का इरेज मत करना। नहीं नहीं, सर दूसरे वाले में ना सब माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। सॉरी क्या है वो, न्यूमरेटर माइनस वाला टर्म हो जाएगा, स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर माइनस, डिनोमिनेटर स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए 1 हो जाएगा. हाँ 1 अपॉन न्यूमरेटर हो जाएगा. अरे हाँ, LHS सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, आप सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे. यस सर। फिर आंसर आएगा 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 प्लस अपॉन, नहीं प्लस प्लस प्लस। yes, किसी भी तरह से कर सकते हो. अब ये आगे आपको करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे दो प्रॉब्लम बनाने हैं आपको, समझ में आया कौन से दो है? इसके जैसे, इसके जैसे दो प्रॉब्लम बनाने हैं और दोनों को भी सॉल्व करना है, होमवर्क आपके लिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ना। 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये नहीं किया क्या अभी? 1 इज सेक स्क्वायर माइनस, इसके जैसा, इसके जैसे दो प्रॉब्लम बनाने। सिमिलरिटी को समझते जाइए। साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। साइन साइन माइनस कॉस का नहीं करना है बहु, कॉट कोसेक में रिजल्ट बनाने। अंडरस्टैंड, फिर से एक बार समझना। होमवर्क में आप सोच कर बनाइए इसके जैसा, जैसे सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 अपॉन एंड दिस इज 1 अपॉन, वैसे इसमें भी बनाएंगे आप लोग, और ये प्रूव भी करेंगे एलएचएस में। अभी हम एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, सबको आना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में जितने एंगल हो सके उतने एंगल हम दिखाएंगे डिग्रीज में। देखो डिग्रीज में, ये जो मेरा एंगल है, इनिशियल आर्म ओ ए है, टर्मिनल आर्म अभी इधर उधर घूम रहा है एक ही सर्कल में। ये जो एंगल है मेरा, यहाँ है 0 डिग्री और 360 डिग्री। मैंने एक राउंड कंप्लीट भी किया। अगर हम थोड़ा आगे गए तो इधर एंगल आएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा आपको? एंगल 30 डिग्री। आप थोड़ा सा आगे गए तो एंगल आएगा 45 डिग्री। आगे गए तो एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री। आप इधर आए तो आपका एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री। अब इधर आ गए 30 डिग्री उसमें ऐड करो तो 120 डिग्री। उसमें 45 डिग्री ऐड करो 135, बीचों बीच आना चाहिए 135। फिर उसमें 60 डिग्री ऐड करो, जितना ये 30 ऊपर है उतना 30 नीचे आएगा 150। देखो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें फिर 30 करो ऐड, जितना ऊपर है उतना है, तो 210। ये जाएगा 225, 25 डिग्री ऐड किया बीचों बीच, ये 60 आएगा 240 डिग्री, ये 270 डिग्री आपका। उसमें 30 ऐड करो 300 डिग्री, उसमें 45 ऐड करो 315 डिग्री, और ये आएगा 330 डिग्री, और आप 360 डिग्री तक आए होंगे। तो दीज आर आवर पॉइंट। देख रहे हैं आप लोग ये पॉइंट? यस सर। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 45 है और ये 225 है। देखो ये देख लिया आप लोगों ने, 45 एंड 225 बीचों बीच है। तो 45 के लिए ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं 1/√2 1/√2 पॉजिटिव में। तो इधर इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? -1/√2 माइनस, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करना है, समझे? यस। सिमिलरली बीचों बीच में ये 135 और 315 वाला आएगा, ये 315 एंड 135, ये दोनों। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। एक काम करते हैं, एंगल्स को ऊपर लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को नजदीक लिखते हैं, एंगल को ऊपर लिखते हैं। समझ में आया ना अभी एंगल? तो एंगल को ऊपर लिखते हैं। ये देखो अभी ये चारों के लिए सेम वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है 1/√2 1/√2, ये चारों के लिए। तो इसमें क्या रहेगा? +1/√2 रहेगा,
+1/√2 एंड -1/√2 रहेगा, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसमें उधर -1/√2 और +1 +1, तो आपको अगर पूछा 45 तो आप तुरंत इधर आएंगे, 135 तो आप लोग इस क्वाड्रेंट में आओगे, 225 और 315 आप इधर आओगे, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। सर पूरे है ना? अपोजिट में सर ये। हाँ, ये सब पूरे एक दूसरे के, ये हो गए दो, ये 45 के मल्टीपल्स वाले हो गए। अब हम आपको 30 वाले बताते, 30 डिग्री के मल्टीपल्स में। देखो अब ये 30 ऊपर है ना, ये 30 इससे ऊपर है, ये 30 इससे नजदीक है, सब वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री वाले। तो चलो ये देखो, दिखाते हैं आप, ये देखो, ये बिल्कुल अपोजिट, ये ड्रॉ करते आना चाहिए। देखो 30, ये 30 डिग्री इधर, अदर ये 180 + 30 है, यानी 210 डिग्री। नंबर सेम है, साइन अलग है। अब इसमें भी देखो, ये चार, यस सर, 150 एंड 330 330 ड्रॉ करता आना चाहिए। ये एंगल है 330 में, सभी में ये y का वैल्यू x का वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, साइन एंगल की वैल्यू अलग, इसलिए साइन अलग है, बट x और y सेम है। इधर x जो है वो है √3/2 और y है 1/2 माइनस √3/2। x का वैल्यू √3/2 है। x का वैल्यू √3/2 और y का वैल्यू 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है ना, कैसे याद रखना है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो x मतलब cos, इससे आप सब कोऑर्डिनेट बना सकते हो। ये √3/2 है, ये 1/2 है। अब इधर आ गए तो x वही रहेगा, √3/2 √3/2 और -1/2। देखो 1 2 3 4, ये चार सेम वैल्यू दे देगी, और उधर -√3/2 + 1/2 आएगा। हाँ यस, देखो इसमें +y, इसमें -y, इसमें -x से माइनस, इसमें +x बट +y -y। आप आगे के आप लोग करोगे 60 के लिए, पहला आएगा 1/2 बिल्कुल, और इधर आएगा √3/2, समझे? अभी सब चेंजेस करना है आपको। ये देखो अपोजिट है, ये देखो टोटल अपोजिट है, 300 कर सकते हो आप। यस सर, यस। इससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 1/2 का और √3/2 का साइन बदलो, और आप हर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो, 60 का भी, 120 का भी, 150, 135, 240, 210, 90, 180 और 360 का, 270 का तो हमने पहले ही बताया, 1001 -1, 00 -1, वो सब बताया। तो यू कैन गेट ऑल द कोऑर्डिनेट। आपको ऐसे सर्कल के ऊपर सभी कोऑर्डिनेट लिखते आना चाहिए। यस सर। यू कैन राइट एनी वैल्यू। ये एक मेथड है, उससे भी सिंपल मेथड की ओर हम जाएंगे, बट बेसिक यहाँ से है ना, इसलिए ये बताना जरूरी है। चलो, ये वैल्यू का व्हील है, पूरा व्हील घूमता है, रोटेट होता है। यस सर, हो गया सर। हो गया सर। ओके, सबको समझ में आया क्या लेकिन ये ट्रिक? यस सर, मेरे समझ में आया। बाकी लोग भी समझो ये इसको बार बार। सर दूसरा दूसरा भी बताएंगे, रुको। ये वैल्यू का एक ट्रिक है।
चलो सर आगे। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वैल्यू निकालने के लिए। इसमें हम आपको ये भी दिखा रहे हैं 0 360 प्लस माइनस 180 वगैरह सभी के भी दिखाता है। इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। ये 0 1 है, ठीक है ना? ये 1 0 है, 1 0 माइनस 1 0 है, 0 माइनस 1 उल्टा हुआ, और दिस इज माइनस 1 0। चलो सभी एंगल का रेशियो आप निकाल सकते हो। समझो मुझे साइन 1 to 25 चाहिए, तो साइन मतलब y कोऑर्डिनेट, तो उसका आंसर आया -1/√6। तो ये बाद में अपने को समझ में आता वैल्यू कहाँ है, कहाँ कितनी है, कैसी है। यस सर। इससे भी इजी माइंड में कैसे कैलकुलेट करें विदाउट ड्रॉइंग इट, वो भी हम बताएंगे। बट उसके लिए हमें 30 45 60 के वैल्यू पूरे याद लगते हैं। याद लगते साइन हैं। 30 कितना, साइन 45 कितना, साइन 60 कितना। मतलब पहले क्वाड्रेंट के सभी वैल्यूज को हम यूज करके सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट बाकी ये कोऑर्डिनेट आपको बहुत इजी पता लगता है, बहुत सिंपल होते हैं कोऑर्डिनेट को पता लगा। ये 30 का अपोजिट y कोऑर्डिनेट होता है, और साइन 31/2 तो y कोऑर्डिनेट आप 1/2 लिखो ऑटोमेटिकली, √2/2 यू कैन चेंज ऑल द कोऑर्डिनेट। यस सर। मिटाओ इसको। यस इसे कहते हैं सर्कुलर फंक्शन। ये जो था हमारा सर्कुलर फंक्शन, ये सर्कल में घूम रहा है ना वैल्यू। हमारा एंगल सर्कल में आ रहा है, सर्कल में, सर्कल वाला सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेंडेंट, ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। अब हम सभी वैल्यू आपके पास चाहिए अभी। अब हम पाई का वैल्यू आपको बताया था हमने 3.14 या 122/7। ये पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई इज नॉट 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, मतलब 3.14 रेडियन जो है वो 180 डिग्री। अब मुझे 1 रेडियन निकालना है, तो मैं 180/पाई डिग्री ध्यान दीजिए, 180/पाई मतलब 3.14 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? आया क्या? 1 रेडियन 180/3.14 डिग्री। मैं इसको थोड़ा और सिंपल। सर पाई का वैल्यू ना तो सर पाई का वैल्यू तो पाई का वैल्यू मैंने पुट किया ना, पाई इज 3.14 या 22/7, मैंने ये पुट किया 3.14। मेरे यस। पास, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1800/314 डिग्री, और एक जीरो लगाना पड़ेगा। ये डेसिमल निकाल दिया हमने, डेसिमल निकाली। यस। अभी हमें काटा काटी करनी है डिग्रीज में। 18,1,230/314 काटा 3 1 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 7s are 9,000। अब मेरे पास 900 को मुझे 157 से डिवाइड करना है। तो आपको डिवीजन आना चाहिए, एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन आए तो आप मैथ पढ़ सकते हो। 157 6 आर 5, 6 से हम बहुत आगे जाएंगे। देखो ये से 6 से 600 हो जाएंगे, और 5 से 300 हो जाएंगे। 655 आर 6 आर 3, और 7 से 42, तो हम इसके आगे जाएंगे। तो 6 नहीं लेने का, हमको 5 लेने का। कैसे जाता है? पहले हर प्लेस को चेक करो। 6 से 5 से 5 से ये 500, 5 से ये 500 हो जाएगा। ये 50 से 250 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा।
785. Is it right? Yes sir, 785. Point the point. 785. फिर ये 5 - 5 आपका जो किस तरह से 185. 185. 115. ओके, अब ऊपर से लिया 0 तो इधर हमें पॉइंट देना है. पॉइंट देना पड़ेगा. ओके, और बट मेरे पास 4 0 है ना. 4 0 है. 4 0 थे तो मैंने ये 0 लिया. 3 0 नहीं, 4 0. 3 0 है. 2 0 लिए थे मैंने. 3 0 है टोटल. ओके, 4 डिजिट नंबर है. 4 डिजिट. तो अब हम फिर से डिवीजन करेंगे. 157 से इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करें. 157.32. 19 से जाएगा, 7 से जाएगा. 7 जाएगा सर. अब 7 7s are 49. 49. 7 5s are 35. 3 7 3 10. 7 1s are 1099. 0.1. सब ट्राई किया. 10 - 9 1. 14 - 9 4 5. ये 0 51. आप पॉइंट लीजिए. 0 उधर एक पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं लेने का, रहने दो ऐसा. तो ये हुआ हमारा कितने डिग्री हुआ. ये जो डिग्रीज है ये हुआ 57 डिग्री. हाँ सर. और 51 नॉन टर्मिनेटिंग अपॉन 157 डिग्री. 57. यस सर. सर हमने अलग अलग लिया मैंने. 7 को लेते ना सर तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता. नॉन टर्मिनेटिंग क्या चाहिए. देखो 57 और फ्रैक्शन अपॉन, देखो ये फ्रैक्शन इतने डिग्री का, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा. ये 57 डिग्री मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है. तो मुझे इसको मैंने पहली बार ले रहा हूँ. 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो तो मिनट हो गया. तो ये मिनट क्या हुआ. 51 × 60 ये हो गए मिनट. तो 0 3060. इससे हम 157 से अभी डिवाइड कर रहे. 51 डिग्री 3060 अपॉन 157 मिनट. अब हम इसको मिनट में निकालेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 157 का डबल नहीं, 1 ही आएगा. एट आएगा. 108 नहीं, 108 नहीं. डबल को सिर्फ 8 कम हो रहा है, मतलब 149 आएगा. 7 4 6 को 5 0 3 2 0. यस 149. 149. यस. फिर ये 0 लिया हमने. 1490 157 से डिवाइड करेंगे. 9 आता है मालूम नहीं. 9 8 आएगा शायद. 9 से इतना आएगा. 1413. 9 भी हो सकता है. इधर 9 करेंगे. 19 point 1413. 19. yes sir. 19. Okay. yes. 7 7 77. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 57 डिग्री. देखो 19 मिनट. 19 मिनट. और कौन से मिनट. 77 अपॉन 157 मिनट. देखो ये भी मिनट. अभी इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 77 अपॉन 157 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएंगे सेकंड. बहुत लंबा हो रहा. ज्यादा जाएगा. चलेगा, ट्राई तो करो. 3.14 से 9 आ रहा है. कुछ लोग 18 लिखते, कुछ लोग 17 लिखते. ये 19 मिनट की जगह. कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो गई तो सब उल्टा पुल्टा गलत आएगा. बट 57 डिग्री है तो चलो 0.
4620 upon 157. तो 4620 को हम 157 से डिवाइड करेंगे. 29 में 157 2s are 29 आएगा सर मिनट. 1480. So 29 सेकंड अप्रोक्सीमेटली लिख दो, उसके आगे मत जाइए अभी. 1413 बहुत बड़ा नंबर है. तो लिखिए अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 19 मिनट एंड 29 सेकंड. ये हमने 3.14. अभी हम 22/7 से निकालेंगे, क्या आएगा? कितना बोला जाएगा सर? ट्वेंटी 22/7 से वैल्यू बदलेगा ना? हाँ बदलेगा सर. सर हम पाई को 180 डिग्री का बोला था सर ने. कौन से सर ने बोला था? सर हमारे स्कूल में बताया था कि पाई को 180 डिग्री भी ले सकते. मैंने भी बताया ना, पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं, पाई को 180 डिग्री नहीं बोलते. 5 किलोग्राम अलग है और 5 मीटर अलग है. 5 नंबर 5 ही होता है ना, पाई ये नंबर है, इसका वैल्यू नहीं बदलता. ये अरे पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री. 180 यस सर. पाई रेडियन, अगर उसको रेडियन लगाते हो यूनिट, पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं. सॉलिड एंगल फ्लैट रेडियन. यस सर. हाँ, पाई रेडियन. तो ये पाई रेडियन 180 डिग्री है. तो 1 रेडियन कितना निकला हमने? 1 रेडियन हमारा निकला अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री. 7 डिग्री रेडियन का मतलब समथिंग 57 मतलब 60 डिग्री के नजदीक. ये हमने निकाला. अभी आज अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू निकालते हैं. हम और एक वैल्यू निकालेंगे. पाई रेडियन मेरा 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन क्या होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री. पाई को हम 22/7 से डिवाइड करेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये हमारा होगा 180 into 7 अपॉन 22. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन. काटाकाटी हो जाएगी. 90 into 7 अपॉन 11. अब ये डिवीजन इजी है. 9 7s are 630. 630 अपॉन 11. तो 630 का डिवीजन करना है आपको 11 से. 50 57 5 से जाएगा पहले. 11 5s are 55. 57 उसके बाद 77 से जाएगा सर. 57 तो आ रहा है, बट मिनट और सेकंड में फर्क होगा. 630 डिवाइडेड बाय 11 55 8. 13 ओके 8 ऊपर से लिया 0. 11 7s are 77 3. तो मेरे लिए हो जाएगा 57 डिग्री 57 डिग्री एंड 3 अपॉन 11 डिग्री. ये डिग्री में है ना फ्रैक्शन. हाँ सर फ्रैक्शन. अब हम उसको इन मिनट में करेंगे. 3 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट हो जाएंगे. हम इसको अगर और कैलकुलेट करेंगे तो 57 डिग्री 6 3s are 180 अपॉन 11 मिनट. 16 सर 16. 180 को हम 11 से डिवाइड करेंगे. 11 1s are 11. 11 6s are 4 रह जाएगा. तो 15 7 डिग्री 16 मिनट आ रहा है. अभी उधर कैसे आए थे? 19 आ रहे थे. कुछ गलत होगा कैलकुलेशन, नहीं तो नंबर की वजह से हुआ. और 4 अपॉन 11 मिनट, इसको हम सेकंड में करेंगे. 4 into 60 240 अपॉन 11. 11 2s are 22 और 11 1s are 21 seconds. तो 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड. 21 second. Is it right? Yes sir, absolutely right.
चलो हम अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे, ये 22 11 बहुत उड़ता है, बहुत ये 622 को रो तो भी चलेगा, क्योंकि 11 2s are 22, दो नंबर के लिए हम इधर पीछे है। तो चलो ये अप्रोक्सीमेट है, वैसे ही पाई भी अप्रोक्सीमेट है। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 या 21 सेकंड, ये यहाँ तक सही है। आगे 16 17 18 कुछ भी लेते लोग। यस सर, एवरेज वैल्यू लेते हैं। राउंड से 60 डिग्री। बुक में देखो राउंड फिगर कौन सी लिए, कुछ लोग अलग अलग राइटर अलग अलग वैल्यू लेते हैं। नहीं सर, राउंड फिगर 60 आएगी ना, कैसी भी हुई तो। हेलो सर। हाँ बोला। सर आपने जो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड लिखा है, तो बाद में 22 कैसे हुआ सर वो? अरे बाबा, मैंने क्या बोला, 11 1s are 11 1s are 11 करो, बट 11 2s are 22 क्या था, सिर्फ मुझे दो ही कम लग रहा है ना, बहुत कम है ये 2, मतलब अगर ये 242 होता है नंबर, एक्चुअली ये वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट है 5 वैल्यू, तो एक आधा पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं, या ऐसा हम ये भी बोल सकते हैं 11 1s are 11 9 11 8s are 88, फिर 11.21.8 को हम 22 लिख देंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा नहीं। यस सर। चलो आज हमने ये क्या देखा, हाउ टू फाइंड वैल्यूज, और एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है, और प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। देखिए प्रॉब्लम बनता नहीं है, पहले फॉर्मूले होते हैं और उससे प्रॉब्लम बनाते लोग, यस सर। कि हम फॉर्मूला यूज कर सके। यस सर। अब हम आगे का बेसिक जाएंगे नेक्स्ट डे, आज नहीं, आज हमारे इतना ही हुआ, ठीक है। 5 रेडियन का वैल्यू, 1 रेडियन का वैल्यू इतना है साधारण सर। 60 भी होता है 1 रेडियन का वैल्यू? 60 नहीं होता, 60 से कम है ना। हाँ हाँ। 1 रेडियन का वैल्यू अगर 60 हुआ तो 3 रेडियन का वैल्यू 180 होगा, और 3 रेडियन का वैल्यू अगर 180 डिग्री हुआ, चलो हेलो। यस सर। तो आप, हाँ आपको पता लगा क्या, 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये और एक बात हम बताते, 3.14 जो वैल्यू है, 3.14 जो नंबर है, उसको हम अगर रेडियन लगाते हैं तो वो 180 डिग्री होता है, मतलब पाई रेडियन। पाई रेडियन, यस सर, 180। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, है ना। यस सर। जब आपको समझो मैंने बोला 5 रेडियन, तो 5 रेडियन मतलब 5 रेडियन। अब हमको बताना है सर्कुलर में 5 रेडियन एंगल कहाँ है। अप्रोक्सीमेटली डिग्री, ये पाई बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री, ये पाई रेडियन है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है, तो मेरा ये 5 रेडियन 5 रेडियन का आएगा। पाई मतलब 3.14 सर 2 पाई और 3 पाई के बीच में 5 रेडियन एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, थर्ड में आएगा। पाई से 3 पाई बाय 2, देखो 3 इंटू पाई बाय 2, पाई कितना है आपका 3.14 अपॉन 2, तो 9.28 अपॉन 2, यहाँ तक। इसके आगे भी जा रहा है 5, देख लो 2 4s are 8 1 2, तो ये तो 4.64 है नंबर। यस सर, 4.64। तो आपका नंबर है 5 रेडियन, तो 5 रेडियन कहाँ जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, समझे क्या? यस सर। यस सर, इधर 4 बराबर। यस 5 रेडियन। हाँ अभी 4 रेडियन कहाँ जाएगा, 4 रेडियन
सर तीसरे इसमें जाएगा, तीसरे तीसरे सर क्वाड्रेंट थर्ड में क्वाड्रेंट जाएगा। में। यस। और 1 रेडियन कहा जाएगा? सर फर्स्ट में आएगा। सर फर्स्ट में। ये 3.14 है तो 1 रेडियन पहले में आएगा। बिल्कुल सही। 2 रेडियन इधर आएगा। ये 3.14 है पाए, तो 3 रेडियन भी इधर आएगा। 3.14 रेडियन है ना ये। यस सर। ये आगे ये जाएगा। ये 4.64 है। ये 2 पाई मतलब 6.28 रेडियन है। समझ यस में आया आपको? यस सर। अगर और उसमें ये पाई/2 मतलब 3.14 का हाफ, पाई/2 1.57 रेडियन है। आपको ऐसे पूछा जाता साइन फाई रेडियन कहाँ है? साइन फाई का साइन क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ साइन फाई रेडियन? डिग्री नहीं है, साइन क्या है उसका? नेगेटिव साइन, क्योंकि 5 रेडियन 4th क्वाड्रेंट में जाता है। चलो आज के लिए आपके लिए होमवर्क, स्टेट द साइंस ऑफ, स्टेट द साइंस ऑफ। पहला साइन 7 रेडियन, जो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। साइन 6 रेडियन, कोसाइन 6 रेडियन, 6 रेडियन सर, 6 साइन 3 रेडियन रेडियन, साइन 4 रेडियन। सर। हमने जैसा सॉल्व किया वैसा ही करने का, डायरेक्ट क्वाड्रेंट में डालने के वैल्यूज। क्वाड्रेंट देखने का, पाई का है, पाई/2 का है, 3 पाई/2 का वैल्यू क्या है, 2 पाई का वैल्यू क्या है, और वो नंबर कौन से नंबर के बीच में? समझे? मैंने 6 नंबर बोला तो 6 नंबर ये 4.6 और 6.28 के बीच में आता ना। यस सर। समझ में आया? ये नया कंसेप्ट है, आज ये न्यू कंसेप्ट लिया मैंने। यस सर। 1 मिनट सर। नहीं, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये 3 पाई/2, ये 1 पाई/2, ये पाई, ये 2 पाई। ये नंबर के बारे में ध्यान दो। ये नंबर आपके लिए, ये नंबर आपके। पाई आपका क्या है? 3.14। 3.14। पाई/2 क्या है? 1.57। और 3 पाई/2 क्या है आपका? 4.64। और तो 2 पाई आपका कितना है? 6 ऐसे आपका आगे चले जाएंगे ना हम लोग। सर इनफिनिट वैल्यू है क्या ये? इन्फिनिटी का क्या सवाल है यार? नहीं नहीं, ओके सर, ओके चलेगा। डिग्री नहीं, 7 डिग्री एंगल नहीं बोला, 7 रेडियन एंगल बोला। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? वो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6.28 के आगे है ना। यस सर। और पहले और 4th में कोसाइन पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही। तो 6 डिग्री के लिए कोसाइन वैल्यू पॉजिटिव है। आज हम इधर ही रुकते हैं। समझ में आया आपको ये न्यू कंसेप्ट? यस सर। किसी भी बुक में नहीं है। चलो बट उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यस सर, समझा, पूरा समझा सर। हेलो सर। हाँ बोलो, समझ में आया ना? यस सर। ओके सर। ना टेबल में से ढूंढना वैल्यूज। ये नंबर। माइक का प्रॉब्लम है क्या? यस सर, प्रॉब्लम है सर। ठीक है, हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। सर हाँ बोलो, बोलिए। सर हम 2 पाई की जो है मतलब रेडियन वो 6.28 है, तो सर फिर हाँ, हम 7 रेडियन कैसे ले सकते हैं? 7 रेडियन उसके आगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना।
2 पाई के आगे गया ना नंबर, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, चलेगा? मतलब सर 6.28 के आगे जितनी भी रेडियंस है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी क्या? सब नहीं आएंगे ना, उसमें आप कहाँ तक जा सकते हो? π/2 ऐड करके, मतलब 1.57 ऐड करोगे आप ज्यादा से ज्यादा, उसमें 1.57 और 6.28 का एडिशन करोगे तो आप फिर आगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। ओके सर। समझे? कल हम फिर से बताते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Have a nice day, sir. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, take your books.